बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट विज़िट वीज़ा के बारे में। जो आज हम वीडियो बना रहे हैं ये एक अलग वीडियो है, दूसरी वीडियो से अलग वीडियो होगी, क्योंकि इसमें हम एक ही वीडियो में आपको शार्ट सब कंट्रीज़ का बताएंगे जिनके इजीली वीज़े लग रहे हैं, हो रहे हैं, जो मार्केट में या पाकिस्तानी नेशनल जो जिनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, जो हमारे क्लाइंट हैं पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हमारे पासपोर्ट पे इजीली वीज़े जिनके लग रहे हैं। आज हम इस वीडियो में उनकी शार्ट सब कंट्री की आपको डिटेल बताएंगे। जो लोग टूरिज़म में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बाहर जाने का सोच रहे हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री लोग इसी वजह से बनाते हैं कि किसी अच्छे मुल्क का हमारा वीज़ा लग जाए, जैसा कि यूएसए, शेंजन, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि इन मुल्कों का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले वो छोटे छोटे मुल्कों में ट्रैवल करते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग करके फिर वो इन कंट्रीज़ पे जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो बाहर जाना चाहते हैं, खुद फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ, या वीज़े लगवाना चाहते हैं, अपना एक प्लान बनाया हुआ है, टूर करना चाहते हैं। ये वीडियो हमारी उनके लिए है। इसमें सबसे पहले एशिया की कंट्री आती है, जो कॉमनली हर बंदा इस कंट्रीज़ में जाता है, जैसा कि मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, लाओस। ये तकरीबन 5-6-7 कंट्री हैं। आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा हमारी ट्रैवल एजेंसी अवार ट्रैवल एंड टूर के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं। देखें, जो मलेशिया एक इसका 1 मंथ का वीज़ा होता है, 3 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है। जो लोग मलेशिया का वीज़ा लेना चाहें, ई वीज़ा इसका पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सब ले सकते हैं। श्रीलंका का ई वीज़ा है, ये भी आप ले सकते हैं। इसका भी ई वीज़ा है, इसका भी 1 मंथ का स्टे होता है। डबल एंट्री वीज़ा आजकल ये दे रहे हैं, 2 दफ़ा आप इंटर हो सकते हैं, 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है। इसके बाद सिंगापुर आ गया। सिंगापुर भी 1 महीने का वीज़ा होता है, डबल एंट्री वीज़ा होता है और इसकी 1 मंथ की वैलिडिटी होती है। सिंगापुर का वीज़ा जब आपके सारे वीज़े लग जाते हैं उसके बाद आपका सिंगापुर का वीज़ा लगता है, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है 1 मंथ होती है और आप 2 दफ़ा एंटर हो सकते हैं। ईच एंट्री पे 1 मंथ आपको स्टे मिल सकता है, जो सिंगापुर का विज़िट वीज़ा है। इसके बाद आ जाए थाईलैंड पे 2 महीने का स्टे होता है, 3 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है। अगर आप उधर 3 दफ़ा एंटर होना चाहें तो 2 दफ़ा एंटर होना चाहें, एयरपोर्ट से एग्ज़िट होने से पहले री एंट्री लगवा के आप दोबारा एंटर हो सकते हैं। इसके बाद आ गया इंडोनेशिया का 2 महीने का स्टे होता है, 3 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है। इंडोनेशिया का भी ई वीज़ा है, जो पहले मैंने आपको थाईलैंड का बताया वो भी ई वीज़ा है। इसके बाद कंबोडिया टूरिस्ट वीज़ा है, इसकी 3 मंथ की वैलिडिटी होती है, इसमें भी 1 महीना स्टे होता है। ये जो मैं आपको कंबाइंड जो कंट्रीज़ बता रहा हूँ, ये कंट्रीज़ वो हैं जो कि आप एक ही टिकट पे आप सब कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब लाइक आपने पाकिस्तान से मलेशिया की टिकट की है, आगे आपने इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम या किसी भी कंट्री में जाना है तो ये आपको टिकट बहुत मुनासिब पड़ती है, जो अगली डेस्टिनेशन होती है। ये एक रूट बनता है। इसके अलावा आप आ जाएँ अफ्रीका कंट्री, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, मतलब कि जो बड़े आज़म जिसको अफ्रीका हम कहते हैं। अगर आपको अफ्रीका में वीज़ा चाहिए हो, आपको उसमें कीनिया का वीज़ा मिल जाएगा, युगांडा, रुवांडा, बेनिन, इसके अलावा गिनी, मडगास्कर है, गिनी है, इथियोपिया है, इसके अलावा नाइजीरिया है। जो नाइजीरिया का वीज़ा है इसमें 1 मंथ का स्टे होता है, 3 मंथ वैलिडिटी होती है। जो कीनिया का वीज़ा है इसकी भी 3 मंथ की वैलिडिटी होती है, 1 मंथ का स्टे होता है। इसके अलावा इथियोपिया है, वो भी 3 मंथ की वैलिडिटी है, 1 मंथ का स्टे है। जो गिनी है वो भी 3 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है, 1 मंथ का स्टे होता है। मडगास्कर 1 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है, दोनों में से कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसके अलावा युगांडा वो 3 मंथ का स्टे होता है, 3 मंथ की ही वैलिडिटी होती है।
इसके अलावा इथोपिया, ये जितनी भी कंट्री है हम इनका भी वीज़ा डील कर रहे हैं। आप ये भी वीज़ा हमसे हासिल कर सकते हैं, हमारी ट्रैवल एजेंसी से आप इन वीज़ों का प्रोसेस करवा सकते हैं। ये हम जो करते हैं, हम जस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग बेस काम करते हैं। डन बेस लथाई चढ़ाई आगे से कोई असिस्टेंट हेल्प हम वो बिल्कुल नहीं करते किसी किस्म की। जस्ट हम वीज़ा की प्रोसेसिंग करते हैं। टिकट चाहिए हो हम आपको टिकट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो हम आपको दे सकते हैं। होटल बुकिंग दे सकते हैं। टूर पैकेज अगर आप हमें कहें तो वो भी हम आपको अरेंज करके दे सकते हैं। इसके अलावा अरब ममालिक में आ जाएं। अरब ममालिक में सबसे पहले बहरीन है। बहरीन का 14 दिन का वीज़ा है, 3 मंथ का वीज़ा जिसमें 1 मंथ का स्टे है। और जो 14 दिन का है इसकी भी 3 मंथ की वैलिडिटी है, 3 मंथ की भी 3 मंथ की वैलिडिटी है और 1 मंथ का स्टे होता है। आप 3 महीने में मल्टीपल आप उधर एंटर हो सकते हैं। मल्टीपल एंट्री है, मल्टीपल ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जिसमें आप जब एंटर होंगे 3 मंथ रह सकते हैं। 3 मंथ के बाद दोबारा आउट होके आप दोबारा इन हो सकते हैं। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया का 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा है, ये ओनली जीसीसी रेजिडेंट के लिए है। जो कि जीसीसी रेजिडेंट हैं, जितने भी हमारे जो कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, जो इन मुल्कों में रहते हैं, ये उनके लिए ऑफ़र है। वो 1 ईयर का टूरिस्ट वीज़ा सऊदी अरेबिया का घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं। अगर किसी को ये चाहिए हो आपको ये वीज़ा भी मिल जाएगा। ओनली जीसीसी रेजिडेंट के लिए जो गल्फ़ में जो वर्क वीज़े पे रह रहे हैं, जिनके पास वैलिड अकामे है, कम से कम 3 मंथ का वैलिड अकामा होना चाहिए। इसके अलावा एक और जो सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तानी नेशनल जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सऊदीया ने एक नई ऑफ़र दी है जो कि उम्रे का 1 ईयर उसकी वैलिडिटी है, 3 मंथ का स्टे है। 1 साल में आप 3 महीने स्टे मल्टीपल एंट्री में भी कर सकते हैं या आप 1 टाइम 3 मंथ का स्टे यूज़ कर सकते हैं, रह सकते हैं। अगर किसी को 3 मंथ का उम्रे का वीज़ा चाहिए हो 1 साल वैलिडिटी के साथ, वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें आप उधर 3 महीने स्टे कर सकते हैं, तो उम्रा कर सकते हैं, आप पूरे सऊदीया में घूम सकते हैं, टूरिज़म कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी शहर में आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो फ़ाइल प्रिपरेशन है, अगर आपने को फ़ाइल प्रिपरेशन करवानी हो वो भी हो जाएगी। यूएसए, यूके, शेंजन, तुर्की, साउथ अफ्रीका, ये वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्री हैं, वर्क वीज़ा, विज़र वीज़ा की हम फ़ाइल प्रिपरेशन करते हैं। आप वर्क वीज़े की हमारी कुछ सर्विसेज है, हमारे पास ओवरसीज़ का लाइसेंस भी है। आपको अगर वर्क वीज़ा चाहिए हो वो भी आपको मिल जाएगा। आज़ाद वीज़े आपको मिल जाएंगे, कंपनी के वीज़े भी आपको मिल जाएंगे। ये हमारी तकरीबन ओवरऑल ये सर्विसेज हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकटिंग, होटल बुकिंग, टूर पैकेज, ये उम्रा का पैकेज, ये सारी हम आपको एक ट्रैवल एजेंसी पे, एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। और जो रशिया की स्टेटें हैं, रशिया में आपको उज़्बेकिस्तान का विज़र वीज़ा भी मिल जाएगा, बिज़नेस वीज़ा भी मिल जाएगा। अगर किसी को चाहिए हो अज़रबैजान का वर्क कैटेगरी, एजुकेशन कैटेगरी, टूरिस्ट कैटेगरी का वीज़ा मिल जाएगा, अज़रबैजान का भी, उज़्बेकिस्तान का भी। इसके अलावा जिनके पास यूके, यूएसए के रेजिडेंट कार्ड होल्डर है उनको तुर्की का ई वीज़ा मिल जाएगा। और जिनके पास शेंजन यूएसए का वैलिड वीज़ा है उनको भी तुर्की का ई वीज़ा मिल सकता है, जो कि पाकिस्तानी नेशनल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी है, ये सब के लिए एलिजिबल है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।